बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल हमने चित्रकेतु का इतिहास पढ़ा था तो कुछ बाकी रह गया था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई। उनका विस्मय जाता रहा, उनका आश्चर्य जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर तवष्टा के पुत्र रूप में पैदा हुए। वहाँ इनका नाम वृत्तासुर हुआ और वहाँ भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। नारद युधिष्ठिर संवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव रहित हैं, सम है, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की शक्ति बढ़ती है। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी विषय में देव ऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। उस समय की बात है जब राजसू यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं कि तुम्हारे दादा अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, उस समय उस महान राजसू यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्य घटना देखी कि चेदुराज शिशुपाल सबके सहते, सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। चेदीराज शिशुपाल की मृत्यु के बाद एक ज्योति निकली जो भगवान कृष्ण में समा गई। वहीं देव ऋषि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों में भरी हुई सभा में, उस मंडप में ही देव ऋषि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, ओहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले इस शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? बोले, बड़े बड़े भक्तों को भी भगवान कृष्ण में समा जाना दुर्लभ है। नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है, किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है ही नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। बोले, मनुष्य में यह मैं हूँ, यह मेरा है अभिमान है, लेकिन भगवान में नहीं है। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है।
इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान ने अपना मन पूर्ण रूप लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि इन भावों में कोई भेद नहीं है। बोले चाहे वैर से लगा लो या भक्ति भाव से लगा लो, बोले भगवान में पूर्ण रूप में मन लगा देना चाहिए। भगवान के लिए इन दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण के संबंध में भी यही बात है कि लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो है। इनसे वैर करने वाला भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। बोले चेदिराज, शिशुपाल, कंस ये हर समय ये भगवान से बैर करते थे और इनका हर समय मन भगवान कृष्ण में लगा रहता था कि भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं। इसीलिए ये सब भगवान कृष्ण को प्राप्त हो गए। बोले ऐसे अनेकों असुर हुए हैं जिन्होंने अपना मन भगवान में लगाकर उसी गति को प्राप्त किया है जैसे भक्त अपने भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त होते हैं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। उसने दैत्यों को संबोधित करते हुए कहा, दैत्यों और दानवों, तुम लोग मेरी बात सुनो। उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम्हें ज्ञात है कि मेरे शत्रुओं ने परम प्यारे और मेरे हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। भगवान विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे पक्ष में कर लिया है। बोले हालांकि भगवान विष्णु समान है लेकिन देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है अनुनय विनय करके। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है, स्वभाव से गिर गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। दैत्यों और असुरों को संबोधित करते हुए हिरण्यकशिपु ने कहा, इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हों उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का, ब्राह्मणों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। बोले भगवान विष्णु के यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो उन देश में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। युधिष्ठिर, अब हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया कि मैं अजर अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं जिससे कोई मेरे सामने खड़ा न हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा, अत्यंत कठिन तपस्या करने लगा। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ उसके सर से निकलने लगी। उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ उससे सर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई, ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे
और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं। बोले हम लोग हिरण्यकशिपु के तप की ज्वाला से जल रहे हैं, अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही वह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि यह किस अभिप्राय से घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों से ऊपर सत्य लोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और वही स्थान प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है, एक जन्म में नहीं अनेकों जन्मों में, एक युग में नहीं अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि में के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। बोले मैं पाप पुण्य के नियमों को ही पलट दूंगा। ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखट के मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे डांस जो होते हैं मच्छर टाइप के, खटमल टाइप के कुछ होते हैं, तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे। देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकेगा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसको चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडल का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे, वैसे ही जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच में वह उठ खड़ा हुआ। उसको बोले चारों तरफ उसके दीमक लग गई थी, मिट्टी उसके शरीर पे जम गई थी, तो उस मिट्टी के ढेर से बीच उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी, मन सचेत हो गया था। बोले ब्रह्मा जी ने जब जल छिड़क दिया तो उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया, बलवान हो गया। हिरण्यकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि आपने अपने तेज से इसे पुनः प्रकट किया। आप ही त्रिगुण में रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या प्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र से, शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों की जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जो वर मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें ये सब वर देता हूँ।
नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत रूप हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमय एवं हष्ट-पुष्ट हो गया। सोने के समान कांतिमय एवं हष्ट-पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों, देवता, असुर और राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और उनके स्थान भी छीन लिए। अब वह नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। समय विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। युधिष्ठिर, इस रूप में वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादियों ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मत से मतवाला हो रहा था तथा घमंड से चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासक से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला, तब उन्होंने भगवान की शरण ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं हैं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। सब देवताओं ने प्रार्थना की तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली यह वाणी यूं थी, श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। उस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यूं तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय थे एवं समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय में इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ भी सुध-बुध ही न रहती। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सोते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते, बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनके अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। बोले, पिता का तो स्वभाव ही होता है कि वह अपने पुत्र से प्रेम करता है। पुत्र गलती करे तो भी वह उसे प्रेम ही करता है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था।
उनके 2 पुत्र थे, संड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं, दुखी रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अथः पतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है कि गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बोले ऐसा लगता है कि गुरु जी के घर पर कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब उसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकाकर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया है। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं, तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि, पशु की जो बुद्धि है, वो नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। बोले जो परमात्मा है वही यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। बोले आप जिसे पूछ रहे हैं कि मेरी बुद्धि किसने बिगाड़ी है, वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरी बैंत तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्वृत्ति कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। बोले जो दंड ही जो उपाय है वही इसके लिए उपयुक्त होगा। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया, अर्थ धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम, दान, भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली है, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड प्यार से उन्हें नहला फुलाकर अच्छी तरह से गहनों कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद उन्हें हिरण्यकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। पिता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रहलाद हिरण्यकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें कौन सी अच्छी बात हमें सुनाओ।
प्रहलाद ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान की गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना वंदन, दास्य सख्य और आत्म निवेदन। बोले विष्णु भक्ति के 9 भेद हैं। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के होठ फड़कने लगे। उसने गुरु पुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? रे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न कहकर इस बच्चे को कैसी निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य ही तुम्हारे शत्रुओं के आश्रित है। गुरुपुत्र ने कहा, प्रभो, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो उसकी जन्मजात बुद्धि, जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। बोले, भोगे हुए विषयों को ही बार बार भोगने के लिए संसार रूपी नरक में जा रहे हैं। ऐसे गृहस्थ पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह न सका। वह कहने लगा, दैत्यों, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ, तुरंत मार डालो। यह मार डालने ही योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने सुहृद सर्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो, इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी तब तीखी धाड़, विकराल वदन, लाल लाल ढाड़ी मूछें, केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद जी चुपचाप बैठे हुए थे। दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में सूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के गोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं परम ब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर, जब सूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर न हुआ तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, संबासुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेर कोठरी में बंद करवा दिया, विष पुलाया, खाना बंद कर दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। अपनी विवस्था देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह
और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। न तो यह किसी से डरता है, न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की था नहीं है। बोले इसकी शक्ति की था नहीं मिल रही मुझे, अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है न भी हो। इस प्रकार सोच करते करते जब उसका चेहरा कुछ उतर गया, शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमरक ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे यह बात कही, स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। आपकी भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में ही भलाई बुराई सोचने की कोई बात है। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते, तब तक ये डरकर कहीं भाग न जाए। इसलिए इसे वरुण के पास से बांध रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा ठीक है कहकर गुरु पुत्रों की सलाह मान ली और कहा, इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर उसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद अत्यंत नरम सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन